नमस्कार, मैं तुपराई पांडे। मैं मौजूद हूँ आज गौरीगंज अमेठी में। आइए, सम्मानीय महाराज जी हैं शांतनु जी, आइए इनसे ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम कितने तारीख से स्टार्ट है, क्या है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रामकथा गौरीगंज में विधायक राकेश प्रताप सिंह जी के द्वारा आयोजित है और ये कथा 23 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है। 31 अक्टूबर तक रामकथा चलेगी और 1 नवंबर को शौर्य गाथा के साथ यह 10 दिवसीय अनुष्ठान पूर्ण होगा। शौर्य गाथा मतलब? शौर्य गाथा एक विशेष प्रकार की कथा है जो भारत के शौर्य के जागरण के लिए एक अभिनव प्रयोग है। भारत का गौरवशाली इतिहास, भारत के महापुरुषों की बलिदानियों की परंपराएं और हम क्या थे और क्या हो गए, 1000 वर्ष तक क्यों परतंत्र हुए, भविष्य में ऐसी चुनौतियां जब आएंगी तो हमको उनका सामना कैसे करना है। तो ऐसे अनेक विषयों को लेकर भारत माता पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करे, सनातनी सशक्त हो, सबल हो, भारत के गौरवशाली इतिहास से उसका परिचय हो सके और बलिदानियों की महान परंपरा से उसका परिचय हो सके। इस दृष्टि से यह शौर्य गाथा। जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा और ये कार्यक्रम चल रहा है और कुछ लोगों के द्वारा टीका टिप्पणी किया जाता है कि जगह जगह लोगों के द्वारा ये जो पहले तो ऐसे चलता था वैसे चलता था, श्रीमद् भागवत कथा हो, राम कथा हो, अब लोगों के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे जो है कोई कह रहा है 40 लाख चाहिए, कोई 50 लाख चाहिए, तो इसको धंधे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो करते हों, मैं तो करता नहीं हूँ, आप विधायक जी को बुला के पूछ लीजिए कि चर्चा हुई क्या मेरी दक्षिणा को लेकर। आप इसके पहले मैंने अभी तिलोई प्रमुख मुन्ना सिंह क्या कथा की, उनसे पूछ लीजिए। नहीं, जिनके द्वारा इस तरह से टीका टिप्पणी की जा रही है, दूसरा क्या है जी। मैं जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ जी। आप बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार को बुला के हेलीकॉप्टर से और चार्टर्ड से उतार के करोड़ों रुपए खर्च करते हो, कभी आप उसके प्रश्न का उत्तर देते हो? कभी आपको लगता है कि यह धन का अपव्यय हो रहा है? आपको नहीं लगता। हाँ, कथावाचकों पर टिप्पणी आप आसानी से कर देते हैं, चूँकि आपको सनातन की भव्यता दिव्यता रास नहीं आती है। तो जब कोई न्यूनता अल्पता नहीं दिखती है तो लगता है कि कुछ ऐसे विवादित प्रश्न विषय उठाकर और इस सारी परंपराओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। लेकिन ये सनातनियों का देश है, ये संतों का महात्माओं का देश है, ये ऋषियों का देश है, ये शास्त्र परंपरा का देश है। इस कारण से ये हल्की टिप्पणियों को करने से बचना चाहिए और करने के बाद परिणाम कुछ नहीं आता है। आपकी जग हंसाई ही होगी, आपको इससे कोई श्रेय नहीं मिलने वाला है। हाँ, व्यवसायिक से बचना चाहिए, लेकिन जहाँ तक धन का प्रश्न है, ये अर्थयुग है, सभी कथावाचकों के साथ 15-15, 20-20 लोगों की टीम चलती है, उन सभी के परिवार होते हैं, तो उनका भी भरण पोषण हो सके, इस कारण से कुछ धन की अपेक्षा रहती है। लेकिन वह व्यवसाय की दृष्टि से नहीं है, वह भरण पोषण की दृष्टि से। दूसरी और स्पष्ट कर दूं, लोगों की श्रद्धा होती है। तो एक पंक्ति आपने सुना होगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं मांगने पर बहुत दे देते हैं लोग, तो जो देते हैं वो स्वीकार है। और भारत की परंपरा ये है कि विश्वामित्र जी जा रहे थे तो महाराज दशरथ ने कहा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। महाराज पृथु ने सनकादिकों से कहा कि इति सर्वम निवेदितम, राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम, सब आपका है, ले जाइए। ये भारत की गुरु शिष्य परंपरा है, ये संतों को देने की हमारे यहाँ की परंपरा है। उस परंपरा के निर्वहन में
जिसका जैसा सामर्थ्य होता है, जिसकी जैसी इच्छा क्षमता होती है, वैसा वो देते हैं। यहाँ के कार्यक्रम को लेकर के और श्रीमद् भागवत कथा, एक से मुलाकात हुई तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा और बाकी ये फैजाबाद जो आपका जो है अयोध्या में, इसका जिसको देखिए फैक्ट्री है पूरा, जिसको कहिए कि फला जो है भागवत कह रहा है, कोई राम कथा कह रहा है, तो ये एक, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, भारत में कुछ धाम ऐसे हैं, प्रमुख रूप से अयोध्या और वृंदावन, तो एक भगवान राम की जन्मभूमि है, एक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, लीला भूमि है जन्म की भूमि के साथ साथ। तो वहाँ पर ऐसे प्रशिक्षण के केंद्र चलते हैं। हाँ, प्रशिक्षुओं को यह ध्यान रखना होगा कि उनका प्रशिक्षण ठीक हो और व्यासपीठ से जो भी निकले शुद्ध निकले, सही निकले, व्यवहारिक निकले, शास्त्र परक निकले, मनमुखी ना हो, आचार्य परंपरा से प्राप्त वाणी ही वहाँ से निस्सरित हो, और साथ ही भाषा में मर्यादा हो, अशुद्ध पाठ करने से बचा जाए, ताकि ऐसे प्रश्न न उठाया जाए कि ये फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री में से जैसे बिस्किट ब्रेड निकलता है वैसे ही कथावाचक भी निकल रहे हैं। जी जी। तो कथावाचक निकलें, लेकिन कोई उन पे प्रश्न चिन्ह न लगाए। यद्यपि प्रश्न चिन्ह लगाने वाले सदैव रहे हैं, छिद्रान्वेषी स्वभाव है लोगों का, वो करते रहते हैं, लेकिन कम से कम हम जब अपना आत्मावलोकन करें तब हम उस स्थिति में अपने को खड़े देखें कि नहीं, हाँ, हम शास्त्र परंपरा से, आचार्य परंपरा से, संत परंपरा से जो प्राप्त है उसको परोस रहे हैं। तो आत्मसंतुष्टि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीका टिप्पणी वाले तो करते ही हैं, कई बार बहुत अच्छा करेंगे तो भी करते हैं, नहीं करेंगे तो भी करेंगे, और शुद्ध बोलेंगे तो भी करेंगे, शुद्ध बोलेंगे तो भी करेंगे। लेकिन इन दोनों स्थानों पर भागवत, और मैं एक बात आपको व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताऊं, वास्तव में प्रशिक्षण से ज़्यादा ये भगवत कृपा का विषय है। एक श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है तो वह फिर ऐसे ही वेद मंत्र बोलने लगता है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव थे, भगवान ने शंख स्पर्श कराया, स्तुति गाने लगे। यो अंतः प्रविश्यम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण सर्वणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कि मेरी सोती हुई वाणी को आपने जगा दिया, मेरे समस्त इंद्रियों के आप शक्ति प्रदाता हो प्रभु, कृपा बनाए रखो। तो प्रशिक्षण तो अनिवार्य है, शास्त्र का अध्ययन गुरुमुख से होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद अपना परिश्रम, प्रशिक्षण, परिश्रम और भगवत कृपा, इन तीनों के समायोजन से श्रेष्ठ कथावाचक पूरे देश में कथा करें। मुझे तो बहुत आनंद आता है, नित्य नवीन कथावाचक निकलें, सनातन को जगाएं व्यासपीठ के माध्यम से। श्रीमद् भागवत जो कथा है और जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, इसमें दोनों में क्या है? यहाँ राम कथा चल रही है, और इसी मुझे जानकारी में आया कि गौरीगंज में ही इसी समय 3-4 कथाएं और चल रही हैं, वो सभी कथाएं भागवत की कथाएं। अच्छा। तो मूल रूप से यही 2 कथाएं देश में ज़्यादा चलती हैं। तो राम कथा भगवान राम के जीवन को आधार बनाकर है, और भागवत कथा उन भागवत भक्तों के और भगवान कृष्ण की लीला पर कथा है। यदि एक पंक्ति में कहा जाए तो एक जीवन सुधारती है, एक मरण संभालती है। राम कथा जीवन जीना सिखाती है, भागवत आपके मरण को संभालती है, संवारती है। तो इन्हीं दोनों के बीच में ही तो यात्रा चलती है, जन्म और मृत्यु, उसी के बीच में यात्रा, उसी में जीवन। तो जीवन में जब भी मौका मिले राम कथा सुना जाए, जीवन सुधारा जाए, अवसर मिले भागवत सुना जाए। मरण कैसे संभल सकता है, उसके प्रयोग उसमें दिए गए हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बहुत सारे ऐसे विषय प्रतिपादित किए हैं जिससे हम सबका मरण संभल सकता है। यही मूल अंतर है। इसका जो रखा गया श्रीमद् भागवत कथा, इसके बारे में बताएं। ऐसा है, मैं दोनों को स्पष्ट कर दूं। बीच बीच में मानस में रामचरितमानस है, श्री नहीं लिखा है, और इसको भी लोग बोलते हैं भागवत। हाँ। शॉर्टकट में ही बोलते भागवत कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत ऐसा बोलते रहे। एक कथा आती है कि जब व्यास जी ने दिखाया कि ये लीजिए
प्रभु ग्रंथ तैयार है, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान द्वारा कही हुई, उसी को भागवत कहते हैं। तो लक्ष्मी जी बैठी थी, कहें वाह मेरा नाम कहाँ है। तो व्यास जी ने कहा कि संस्कृत में भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, भगवती के द्वारा कही हुई उसको ही भागवत ही बनेगा। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, दोनों भागवत बने। कहे नहीं हमको स्पष्ट चाहिए, पहली मत बुझा। तो कहे ठीक है स्पष्ट चाहिए तो मैं जोड़ देता हूँ, श्री माने लक्ष्मी, तो श्रीमद् भागवत, तो लक्ष्मी युक्त ऐसा। श्री रामचरितमानस, श्री माने श्री सीता जी, श्री जानकी जी, माने भाव की दृष्टि से देखा जाए और व्यवहार की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से सीता रामचरितमानस है वो। चौपाई आई है ना, पूछा है उभय बीच श्री सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म और जीव के बीच यानी राम जी लक्ष्मण जी के बीच में माया यानी जानकी, वैसे ही तो जानकी जी के लिए श्री शब्द है तो वो सीता रामचरितमानस, वैसे ही श्रीमद् भागवत। तो श्री माने लक्ष्मी, श्री माने किशोरी जी, श्री माने जानकी जी। श्रीमद् भागवत कथा की जो है क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? श्रीमद् भागवत कथा वस्तुतः 18,000 श्लोक हैं जी। लेकिन आचार्य परंपरा से 2,000 श्लोक और सुनाए जाते हैं महात्म्य के, तो कुल 20,000 श्लोक हो जाते हैं। तो प्रथम दिन महात्म्य सुनाया जाता है, यानी महिमा। भागवत को सुनने से होता क्या है, तो महात्म्य के 2 विषय हैं। एक तो है कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये 3 पुष्ट होते हैं महात्म्य का प्रथम विषय। दूसरा विषय पापियों के भी पाप का प्रक्षालन हो जाता है, जो कथा गोकर्ण और धुंधकारी की आती है कि धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया और गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भागवत की कथा की यह विशेषता, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और राम कथा की भी ऐसी ही। और आपने पूछा कि भागवत प्रारंभ कहाँ से, तो भागवत जी प्रारंभ महात्म्य से है और फिर मूल भागवत प्रारंभ है जन्माद्य सतोन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। यानी उस सत्य को प्रणाम कर से भागवत को प्रारंभ किया है। उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करके भागवत को प्रारंभ किया गया है। और धीरे धीरे फिर वो सुखदेव जी, परीक्षित जी का श्राप हुआ है और उसके बाद सुखदेव जी का आगमन हुआ है और फिर सुखदेव जी ने पूरी लीला भगवान के संहरण तक, भगवान की लीला पूर्ति तक सुनाई है। हमने देखा कि लगातार श्रीमद् भागवत कथा ही क्यों? ऐसा है, राम कथाएं थोड़ी कम होती भागवत की अपेक्षा। ये अनुष्ठान पक्ष है इसका। एक जब लोग, चूँकि पितरों को मुक्त करती है, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुना के यानी अपने पितरों को प्रेत योनि से मुक्त करके पितृ योनि में प्रवेश कराया जाए, तो इसलिए ये कथा जब आदमी अपने पितरों का पिंडदान आदि गया आदि कर आता है तो उस दृष्टि से भागवत की कथा को एक बार जीवन में अवश्य सुनता है। इसीलिए ये कथाएं भागवत की ज़्यादा होती हैं, अपने पितरों के मोक्ष के लिए और अपने मरण संभालने के लिए तो ही है। राम कथा चूँकि जीवन परक है, वो एक प्रवचनात्मक शैली है, उसमें अनुष्ठान पक्ष कम है। उसमें प्रवचन यानी हमारा कैसे संवर्धन हो, जीवन का उन्नयन कैसे हो, हमारा विकास कैसे हो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा उस दृष्टि से तो भागवत कथा इसलिए ज़्यादा होती है कि यहाँ पर एक अनुष्ठान पक्ष जुड़ा है, पितरों के मोक्षार्थ। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलेंगे? आपके चैनल के श्रोताओं को पहले तो मेरी शुभकामना, सबको जय सिया राम, जय श्री राधे। वास्तव में यह कलयुग है, कलयुग में समस्याएं बहुत हैं, संकट बहुत हैं, नाना प्रकार की विषमताएं हैं। समाधान केवल एक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यानी जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, राधा नाम हो, कृष्ण नाम हो, राम नाम हो, शिव नाम हो, भगवती का नाम हो, जो भी नाम हो उस नाम को आप गाते रहिए, वही आपका आधार बनेगा। कलयुग केवल नाम आधारा। दूसरा, यह नाम गाएंगे तब जब सनातन बचेगा, तो हम सब मिलकर सनातन को ही मजबूत करें। सनातनी शक्तिशाली हो, सनातनी समरस हो,
सनातनी समर्थ हो, जो भी कुरीतियाँ हैं, छुआछूत, जातिवाद, अस्पृश्यता, इससे मुक्त होकर हम एक संगठित स्वरूप में पूरे विश्व के सामने शक्तिशाली हिंदू, समर्थ हिंदू, समरस हिंदू ऐसा बने, ताकि पूरी दुनिया हमसे कुछ सीख सके। यही मेरा संदेश है। ये कार्यक्रम कितने तारीख से कितने तारीख? 23 तारीख से 31 तारीख तक रामकथा है। 1 नवंबर को दिन में 11 बजे से शौर्य गाथा, तत्पश्चात महाप्रसाद। इसका क्या कुछ फिक्स किए हैं? 12 बजे से 1 बजे, 2 बजे से? ये कथा जो रामकथा है ये दिन में 2 बजे से प्रारंभ होकर 5:30 बजे तक चलती है, और शौर्य गाथा दिन में 11 बजे से प्रारंभ होकर 2 बजे तक चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा महाराज जी से जो भी जनता के टीका टिप्पणी, जो भी सवाल होता है, महाराज जी से हमने पूछा है, और महाराज जी ने स्पष्ट रूप से जो भी था जवाब आपके सामने है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।